पार्ट चल रहा था हमारा, पार्ट कौन सा है? 7। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अभिगृहीत 7 पॉइंट। अभिगृहीत क्यों कह रहे हैं इसको? पेज नंबर 137 पर है। अभिगृहीत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये हमने पहले कई बार बता चुके हैं। जिस चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते उसको एज इट इज याद कर लेते हैं, जैसा है वैसा याद कर, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? इसे कहते हैं SAS, सर्वांग समता। इसने नियम लिखा है, हाँ नियम लिख दिया है, तो नियम लिख जैसा किताब में लिखा है बिल्कुल वैसा लिखा। ये नियम हम आज क्या है ये कि अगर आपके पास 2 त्रिभुज हैं, और दूसरा त्रिभुज है ये तो आप किताब से उतार लोगे जो इसका स्टेटमेंट लिखा है। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं कथन। लिखी हुई चीजें कुछ और होती हैं, लेकिन जब हम समझते हैं वो थोड़ा अच्छा समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो लिख तो आप किताब से ले रहे हैं कथन करो, समझा हम रहे हैं एक एक शब्द इसका। क्या कह रहा है? यदि 2 त्रिभुजों में या 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज? 2 त्रिभुजों में से इसका नाम लिखने का तरीका क्या होगा? त्रिभुज का निशान और दूसरा त्रिभुज PQR में यदि ऐसी स्थिति बने, कौन सी स्थिति? एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के बराबर, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। यानी अगर AB भुजा बराबर है PQ के और AC भुजा बराबर है QR, एक ही त्रिभुज की दोनों भुजाएं नहीं, 2 त्रिभुजों में इस भुजा के संगत भुजा ये वाली, संगत का मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब 2 भुजाएं अगर एक ही शीट से होकर जाती हैं तो उनके बीच में बन जाता है कोण, ये बन गया कोण। तथा इन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बना कोण दूसरे त्रिभुज में उन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बने कोण के बराबर हो, यानी कोण A बराबर हो जाए कोण B। ये क्या है? भुजा। ये क्या है? भुजा। और ये क्या है? कोण। तो भुजा कोण भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, एक त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर है और दोनों भुजाओं के मध्य वाला कोण बराबर है। ये नहीं ये वाला कोण इसके बराबर है, तब नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये जो कोण है इसमें तो भुजाएं ये और ये आ रही है, ये इसके बराबर है ही नहीं, दी नहीं। क्लियर हो रही बात? तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति आपको कहीं दिखाई दे जाए तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये है हमारी SAS सर्वांगसमता नियम। ये नियम है। क्या नियम है? कि यदि ये बातें हमें पता होंगी तो हम कह देंगे कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग है। त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं 3 कोण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खाली जो प्रयोग किया है हमने वो त्रिभुज की 2 भुजाओं और एक कोण का प्रयोग किया है, सारे भागों का प्रयोग तो नहीं किया। अगर हम तीनों भुजाओं को बराबर कर देते, तीनों कोणों को बराबर कर देते, तब तो त्रिभुज सर्वांगसम हो ही जाते। सर्वांगसम का क्या मतलब है? सर्व अंग समान। हमने समझाया भी था, एक त्रिभुज को दूसरे तरफ होगा, दूसरे को पहले पे, वो सब आपस में सारे भाग उनके समान होंगे, वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे, उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, साथ साथ उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। लेकिन वहाँ पे हमें 6 चीजें चेक करनी पड़ेगी। ये नियम क्या फायदा है? इस नियम पर क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर केवल 3 चीजों से ही, 3 भागों से ही आपने ये बता दिया कि ये बाकी के जो दोनों त्रिभुज हैं कैसे है? सर्वांग। यानी 3 बातों से, 3 भागों से
केवल दो भुजा और एक कोण से हमें ये पता लग गया कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। समझ में आ गया? सर्वांग सम का निशान कौन सा होता है? ये होता है। इसका निशान नहीं है सर्वांग सम। अगर कहीं लिखना है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके बीच में ये निशान लगा दें। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कितनी चीजों से, कितने भागों से हुए? 3 भागों से। त्रिभुज में कितने भाग होते हैं? 6। 3 भुजाएं 3 कोण। तो फिर बाकी की जो 3 भुजाएं और 3 कोण बचे, उनका क्या? वो भी कैसे होने चाहिए? हाँ, बस यही तो सवाल बनता है, यही तो सवाल बनता है। वो 3 चीजें आपसे देता है कि आप जांच करो, आप कोई नियम लगाते हो, नियम सेट हो जाता है। जैसे यहाँ नियम सेट हो गया कि 2 भुजाएं और एक कोण, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक कोण के बराबर हो गया। विशेष तौर से कोण वही जो 2 भुजाओं के बीच बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गए, किससे, किस नियम से होंगे सर्वांग सम? तो जो बाकी के 3 भाग बचे वो कैसे होंगे? हाँ, बस एग्जाम में यही बात को सिद्ध करवाना है। जैसे ये 3 भाग लेके हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, बाकी ये 3 कौन से बचे? BC बराबर होगा किसके? और ये B बराबर होगा और C बराबर होगा। बस यही सवाल होते हैं। 3 चीजों को लेकर सर्वांग सम सिद्ध करोगे और सिद्ध करके बाकी के 3 चीजों में से किसी भी एक चीज को वो पूछ लेगा कि सिद्ध करो ये है तो ये वाले बराबर है। तो बराबर कैसे होंगे? दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे 3 चीजों को लेके और बाकी की 3 अपने आप बराबर आ जाएंगे। आपके सारे सवाल 9th क्लास के इसी कंसेप्ट पे चलेंगे। अब सर्वांग जो नियम होगा सर्वांग सम सिद्ध करने का वो अलग अलग होगा। यहाँ 2 भुजाएं और एक कोण दिया है, कहीं पे तीनों भुजाएं बराबर दे देगा, कहीं पे 2 कोण और एक भुजा बराबर दे देगा। अलग अलग नियम बनते चले जाएंगे। तो ये पहला नियम हमने पढ़ लिया। कथन इसका कहाँ से कहाँ तक लिखोगे? देखो ये क्या है, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत लिख ही देता हूँ, अभी तुम लोग खाली इतने बता। ये है 2 त्रिभुज सर्वांग सम यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं और उनके अंतर्गत दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा किताब में डालेंगे उनके अंतर्गत कोण के बराबर है। तो त्रिभुज सर्वांग सम समझ में आ गए? अब अगली कसौटी देखते हैं। ये तो हो गई ऐसे, इसके बाद है आपके पास ए ऐसे सर्वांग समतल। ये है पिरामिड ए ऐसे सर्वांग। ए ऐसे सर्वांग समतल नियम क्या कहता है? ए ऐसे सर्वांग समतल नियम को हिंदी में कहेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता। होता है कोण भुजा। ये क्या कहता है? कथन अब आप इसका स्वयं लिख लेंगे। अब तो लिखना आ गया ना कथन आपको, किताब में दिख रहा होगा सब। मैं चित्र द्वारा समझा देता हूँ वरना समय बहुत लगेगा। ये कह रहे हैं आपके पास अगर 2 त्रिभुज है। अच्छा यहाँ एक बात और बता देते हैं, जब ये 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो गए 3 भागों को लेके, तो बाकी के 3 भाग भी कौन कौन से बचे? क्या क्या रिजल्ट निकला? BC बराबर होगा QR के, कोण B बराबर होगा कोण Q के और कोण C बराबर होगा R के। इसे कहते हैं हम, क्यों बराबर हुआ ये? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के
संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर। अब ये इतना बड़ा अगर हर बार लिखेंगे तो कैसे काम करेंगे? क्यों? 3 भागों को लेकर त्रिभुज सर्वांगसम करके बाकी के 3 भाग बराबर होंगे। ये बात क्यों होगी ऐसा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। एग्जाम में इन 3 में से या तो कोई 1 पूछ लेगा या 2 पूछ लेगा या उनका तीनों पूछ। ये एक सवाल पर निर्भर करेगा उस सवाल में क्या पूछना चाह रहा है। अब ये जो बात हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, हर बार त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और फिर उनके 3 भागों को हम बराबर लेंगे और फिर लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसकी अंग्रेजी होती है, जो लाइन लिखी है इसकी अंग्रेजी होती है corresponding part of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। इस अंग्रेजी से हमने इनका शॉर्ट फॉर्म बना दिया। corresponding का C, parts का P, C, CP, CT। corresponding parts of congruent triangles are equal। पूरी फुल फॉर्म है। और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको? तो आप किताबों में भी देखेंगे, उदाहरणों में देखेंगे कि वो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के बाद जब 3 भाग बराबर लिखता है तो ब्रैकेट में लिख देता है CPCD द्वारा। इस CPCD द्वारा का मतलब ये होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर है। बात समझ आ गई? तो ये हमें हर सवाल में लिखना पड़ेगा। तो बार बार क्यों लिखेंगे इतना बड़ा? क्या लिखा करेंगे? कोई दिक्कत? अब हमें 2 त्रिभुज दिए, ये समझना इसकी अपनी भाषा है, इस ज्यामिति की अपनी भाषा है। उस भाषा को आपने पकड़ना है, धीरे धीरे समझना है। एकदम समझ में नहीं आता है, बहुत मेहनत लगती है। P, Q, R। इसके हिसाब से हमें इस बार त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें क्या बताया गया, हम देखते हैं। क्या बताया गया है कि यदि एक भुजा, एक कोण दूसरे कोण के बराबर, कोण B बराबर कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और डबल लगा दिया, डबल वाला डबल के बराबर होगा पहचान के लिए। कोण C बराबर कोण R। अब ये जो 2 कोण हैं एक ही भुजा पर बन रहे हैं, तो जिस भुजा पर ये कोण बन रहे हैं वो वाली भुजा भी दूसरे त्रिभुज की उस भुजा के बराबर हो जिस भुजा पे 2 कोण बन रहे हैं, यानी BC बराबर बीच में क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कोण के बाद आ रही है भुजा, फिर आता है कोण, भुजा कोण भुजा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और कौन सी सर्वांग समता लगेगी? ये AS, क्योंकि कोण को कहते हैं अंग्रेजी में एंगल, भुजा को कहते हैं साइड और कोण को कहते हैं एंगल। AS, ठीक है। और कुछ बच्चे चाहे तो उसे भुजा कोण, सॉरी कोण भुजा कोण करके भी याद रख सकते हैं। ये सर्वांग समता लग गई AS से सर्वांग समता। नियम से क्या हो गया? ये वाले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। क्यों? क्योंकि नियम को फॉलो कर रहे हैं। एक कोण के बराबर, एक भुजा के बराबर, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर। तो इन 3 चीजों को लेके अगर ऐसी स्थिति आएगी तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। भाई नियम है तो मानना पड़ेगा। नियम का मतलब क्या है? अगर नहीं मानना पड़ेगा कि अगर कोण भुजा कोण आपस में बराबर है 2 त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? कितने भागों को लेकर सर्वांगसम किया? 6 भाग। 6 भाग को लेके किया, 3 ही तो लिए, एक कोण एक भुजा और एक कोण। अब कितने भाग बचे? 3। वो 3 जब सर्वांगसम हो जाएंगे उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि बराबर है। तो कौन कौन से बचे? एक तो कोण बचा, ठीक है, और 2 कोण A बराबर होगा कोण, और ये डबल वाला डबल के बराबर है, डबल वाले के सामने की भुजा डबल वाले के सामने की भुजा के बराबर, यानी AB बराबर BQ। तो तीसरी भुजा कौन सी बची? सर जी AC बराबर, और क्या लिखेंगे?
अब बिना बार लिखूंगा ये बड़ा इतना बड़ा, अब तो बस सीपीसीडी तुम्हें बता दिया, तुम ये वाली बात तो अपने पास नोट कर लेना ये, ठीक है क्या बेटा? चल अब आता है अगला पिरामिड। अगला पिरामिड हमारे पास AAS सर्वांग समता है। क्या कहता है भाई AAS सर्वांग समता है? ये है पिरामिड रहने दो, नंबर नहीं डालने हैं। AAS का मतलब क्या है? कोण कोण साइड भुजा भुजा सर्वांग समता कोण कोण भुजा मतलब दो कोण एक भुजा यानी कथन आप इसका स्वयं लिख लेंगे। सेट स्क्वायर है हमारे पास, वो त्रिकोण, हाँ वही निकाल के दे, हाँ इसे सेट स्क्वायर कहते हैं यार। ये त्रिभुज होते हैं दो त्रिभुज ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं ना, त्रिभुज बेटा एक एक करके सब निकाल दिया, त्रिभुज छोड़ ये है। तो त्रिभुज आप सबसे आसान है ऐसे रख के और ऐसे बना लिया करना, ये रख के ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके सर्वांग बनाना है, दूसरा इधर रख के बना लिया, तो आपको बार बार पैमाना इधर उधर लेके नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या दिया होगा? त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में हम देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर है। एक तो ये कोण Q बराबर कोण B, कोण R बराबर कोण C, उसके बाद ये वाली भुजा इसके बराबर है। पहले इस वाले में तो जिस भुजा पे दो कोण बन रहे हैं, वो वाली भुजा जिस भुजा पे दो कोण बनने थे उसके बराबर। यहाँ पे दो कोण तो बराबर होंगे, लेकिन जो भुजा होगी वो वाली नहीं होगी जिसमें कोण बन रहे हैं दोनों, वो भुजा होगी जिसमें खाली एक ही कोण बनता है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर। तो कौन सी फिल्म हुई है? कोण कोण ये डबल लगा लो, तो भुजा कौन सी है? PR बराबर AC। यहाँ से हमें पता लगेगा कि त्रिभुज PQR सर्वांगम हो जाएगा, हो जाएगा AAS सर्वांगम। कोई दिक्कत समझ आ गया? और जब ये दोनों सर्वांगम हो जाएंगे तो बाकी के तीन भाग बराबर होंगे। कौन कौन से होंगे? 2R बराबर BC और PQ बराबर AB और कोण P बराबर कोण, और किस लिए होंगे बराबर? ये क्लियर हो गया? तो आप इन तीनों नियम को, मैं चाहता था इतनी देर में पूरी एक्सरसाइज खत्म करवा देता, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता आपको, कॉपी में तो खूब सुंदर सुंदर उतर जाता है। ये तीनों फिल्में कथन के साथ में चित्र बना के, चित्र में कौन सी चीजें बराबर नहीं है, उससे क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ये अगर आपने समझ लिए तो हर सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होगा। नोट करिए। नींद आ रही है?